नमस्कार, नमस्ते, राधे राधे साथियों। आज की अचूक मारक सामग्री क्लास में अपन 8, 9, 10 और 11 दिसंबर के करंट अफेयर्स को कंप्लीट करेंगे। जो सभी स्टेट पीसीएस के साथ साथ जो अन्य वनडे एग्जाम्स हैं उन सभी में आपके लिए मारक सिद्ध होगा। पोर्ट ऑफ कॉल जैसा कि नाम से विदित है, पोर्ट बंदरगाह, कॉल मतलब पुकारना। जब बंदरगाह किसी दूसरे जहाज को अपनी ओर के लिए पुकारता है, कहता है हियाँ आबो, तो जाके जहाज वहाँ ठहरता है, इसी को पोर्ट ऑफ कॉल कहा जाता है। आईएनएस सुमेधा जो कि भारत का अपतटीय गश्ती पोत है, इसने इस सुविधा का इस्तेमाल किया कहाँ? नामीबिया में। नामीबिया दोस्तों बॉल्विस की खाड़ी में, ये देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका में ये नीचे पूंछ के पास नामीबिया है, वहीं पर है बे ऑफ बॉल्विस, यहीं पर ये जहाज ठहरा था। तो ये गया क्या करने? वही संबंधों को मजबूत करने के लिए गश्त लगा रहा था, अपनी सुरक्षा और जो अन्य औपचारिकताएं हैं उनको पूरा करने के लिए। तो नामीबिया के बे ऑफ बॉल्विस में जाके ठहरा। क्यूएस बर्ड सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग 2024, जैसा कि नाम से ही जाहिर है सस्टेनेबल की बात हो रही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है। ऐसा डेवलपमेंट जिसमें वर्तमान जो संसाधन है, जो रिसोर्सेस हैं, उनका इस्तेमाल इस तरह से किया जाता है कि जो आगे आने वाली हमारी पीढ़ी है उनके लिए वो सही सलामत रह सकें, खराब ना हो। जैसे हम जल का इतना दोहन ना कर दें कि आगे आने वाली पीढ़ी, जो आगे संतानें हैं हमारी आपकी, वो हमको कोसें। तो इसी को कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इन्हीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के पहलुओं पर ही जो यूनिवर्सिटी सर्वाधिक काम की है उन्हीं की रैंकिंग जारी की गई है। तो मैक्सिमम सस्टेनेबल जो यूनिवर्सिटी है वो टोरंटो यूनिवर्सिटी है, विश्वविद्यालय है, जो कि यूएसए का है, माफ़ कीजिएगा। इंडिया का दोस्तों दिल्ली यूनिवर्सिटी DU। 100 पावरफुल वुमेन इन द वर्ल्ड 2023। 100 विश्व की सबसे शक्तिशाली महिलाओं की सूची में पहले स्थान पर यूरोपियन यूनियन की प्रमुख उर्सुला वान है। भारत की इनमें 4 शामिल हुई हैं। कौन कौन सी? सबसे ऊपर हैं निर्मला सीतारमण 32वें स्थान पे, रोशनी नडार, सोमा मंडल और किरण मजूमदार। ये 4 महिलाएं जो हैं 100 पावरफुल महिलाओं की सूची में शामिल हुई हैं। यूरोपियन यूनियन दोस्तों हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स, यहीं पर नाटो का भी हेडक्वार्टर है और यहीं पर यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। गरबा नृत्य दोस्तों नवरात्रि के दौरान किया जाता है, आप सभी जानते हैं, गुजरात में होता है, गुजरात का नृत्य है। यूनेस्को ने इसको अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत घोषित किया है और ये फैसला यूनेस्को ने अपनी बैठक बोत्सवाना आप सभी जानते हैं अफ्रीकी देश है, यहाँ नीचे है, यहाँ पर बोत्सवाना, इसकी कैपिटल है गैबरोन। कैपिटल RO में आपसे पूछ ली जाती है और सभी देशों की कैपिटल्स और करेंसी को लेकर आपको वीडियो उपलब्ध कराई गई हैं। फिर दोस्तों इंटरपोल की बात करें, फुल फॉर्म इंटरनेशनल पुलिस होती है। 91वीं बैठक हुई इसकी जनरल असेंबली की। कहाँ? वियना दोस्तों ऑस्ट्रिया की राजधानी है। वियना में और किस चीज़ का हेडक्वार्टर है? ओपेक का। और वियना में दोस्तों इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी जो इंस्टीट्यूट है, माफ़ कीजिएगा, एनर्जी एजेंसी IAEA, इसका भी हेडक्वार्टर वियना में ही है, याद रखिएगा। 90वीं बैठक दोस्तों नई दिल्ली में हुई थी, 1923 में इसकी स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर इसका फ्रांस के लियोन में है। इंडिया दोस्तों 1949 में इसका सदस्य बना था। ग्रीन राइजिंग इनिशिएटिव COP28 दोस्तों आप सभी जानते हैं UAE में इसका आयोजन हो रहा है। वहाँ पर इंडिया और यूनिसेफ ने इसको मिलकर स्टार्ट किया है। उद्देश्य क्या है इस इनिशिएटिव का? जो युवा हैं उनको पर्यावरण कार्यों में किस तरह से संलग्न किया जाए, यही इस इनिशिएटिव का
उद्देश्य है। मौद्रिक नीति समिति दोस्तों 6 सदस्यीय होती है, जिसका हेड जो है गवर्नर होता है। 2016 में ये व्यवस्था लाई गई थी। कैसे याद रखना, 6 सदस्य होते हैं और 6 ही इसकी स्थापना के वर्ष में अंत में दिया है। इनको कनेक्ट करा दीजिएगा तो आप याद रख सकेंगे। इसकी बैठक हुई दोस्तों और इसमें कहा गया कि जो रेपो रेट है वो जस की तस रहेगी 6.5%। रेपो रेट क्या होता है दोस्तों, कम समय के लिए जो बैंक हैं वो आरबीआई से जिस दर पर लोन लेते हैं उसी को रेपो रेट कहते हैं, और यही लोन जब लंबे समय के लिए लेते हैं तो इसको बैंक रेट कहा जाता है। मौद्रिक नीति समिति दोस्तों इसने एक लक्ष्य निर्धारित किया है, जो इन्फ्लेशन है वो 4 ± 2 रखी जाएगी। ये 2016 में ही निर्णय लिया गया था। 4 ± 2 मतलब 2 से कम नहीं होगी मुद्रास्फीति और 6 से ज़्यादा नहीं होगी। CRR दोस्तों ज़्यादातर बदलता नहीं है, 4.5%। SLR 18%, ये भी याद रखिएगा। इटली क्यों चर्चा में है, बॉर्डर रोड इनिशिएटिव जो कि चाइना की है। क्या है दोस्तों, चाइना को थल और जल के माध्यम से विभिन्न देशों से जोड़ना ताकि वो अपने व्यापार को बढ़ा सके। तो इटली ने जो है इससे अलग होने की घोषणा कर दी है। फिलीपींस इससे पहले ही घोषणा कर चुका है। इटली की बात करें तो राजधानी रोम है। जॉर्जिया मेलोनी इसकी PM है। दोस्तों चैनल की रीच घटी हुई है, इस वजह से व्यूज कम आ रहे हैं। आप लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोत्साहित कीजिए कि सब्सक्राइब करें, कंटेंट को देखें। जब से चैनल सस्पेंड हुआ तब से रीच घट गया है, लेकिन अभी 1-2 दिन से जो है चीज़ें बदली हुई दिखाई दे रही हैं, इसलिए चीज़ों को कंटिन्यू कर दिया। नया चैनल इसलिए नहीं चालू कर रहे हैं क्योंकि इधर से उधर शिफ्ट होने में बहुत ही ज़्यादा चैलेंज है। बहुत कुछ इस पे PYQs वगैरह बहुत कुछ कंटेंट जो है अपलोड है, इसको वहाँ पर नहीं ले जाया जा सकता। तो फरवरी के आसपास जो है चैनल अपनी यथास्थिति को प्राप्त कर लेगा। तब तक इसी तरह से निस्वार्थ भाव से आपकी सेवा में लगा रहूँगा। और कुछ लोगों ने कहा है कि यूपी का जो परीक्षा वाणी चालू किए थे उसको कंप्लीट करा दीजिए, तो निश्चिंत रहें, दिसंबर ख़त्म होते होते उसको कंप्लीट करा दूंगा। टेलर स्विफ्ट दोस्तों, टेलर स्विफ्ट ये शिफ्ट कर गई है कहाँ, टाइम मैगजीन के कवर पर। पर्सन ऑफ द ईयर POY मतलब पर्सन ऑफ द ईयर किसे घोषित किया गया, टेलर स्विफ्ट को। USA की हैं, पॉप सिंगर हैं, पॉप स्टार हैं। महुआ मोइत्रा दोस्तों अपनी दन्नाटेदार इंग्लिश और पर्सनालिटी फिटनेस के लिए प्रसिद्ध MP हैं। तृणमूल कांग्रेस की हैं, TMC की हैं, पश्चिम बंगाल की। इनकी मेंबरशिप अभी समाप्त कर दी गई है। इन पे आरोप लगा है कि ये पैसे लेकर संसद में बोलती हैं। एथिक्स कमेटी की अनुशंसा पर इनके खिलाफ ये कार्रवाई की गई है और इस प्रक्रिया को, पैसे लेकर बोलने की प्रक्रिया को कैश फॉर क्वेरीज कहा जाता है। कहा जाता है कि इन्होंने अपने एक जो मित्र हैं, बॉयफ्रेंड हैं इनके, हीरा नंदानी, उनको अपने जो अकाउंट्स हैं उनका एक्सेस दे दिया था और उन्हीं का इस्तेमाल करके जो है इन्होंने अदानी के खिलाफ जो है चीज़ें जनता के समक्ष रखी। खैर इनके खिलाफ बहुत तेज़ी से एक्शन ले लिया गया। इनसे बड़े बड़े दिग्गज पड़े हैं जिनके खिलाफ कुछ भी नहीं हुआ अभी तक, वो दूसरा पहलू है। आगे बढ़ते हैं। जेमिनी दोस्तों क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल है। लॉन्च किसने किया है, गूगल ने। ऑडियो वीडियो भाषा की समझ जो है, समझने की क्षमता इसकी अधिक है। सुंदर पिचाई गूगल के CEO हैं। इससे पहले दोस्तों हम लोग मीका को पढ़ चुके हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित रोबोट है जो CEO बना है, जिसे OpenAI ने लॉन्च किया है। OpenAI ने ही ChatGPT को भी लॉन्च किया है। तो ये जेमिनी दोस्तों क्या करेगा, ऑडियो को भी समझ लेगा, वीडियो को भी समझ लेगा और चाहे जौन भाषा बोलो सबको समझ लेगा। ऐसा मॉडल किसने तैयार किया है, गूगल ने। समीर शाह दोस्तों BBC आप लोग देखते भी होंगे। फुल फॉर्म इसकी कभी कभी पूछ ली जाती है, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन। हेडक्वार्टर इसका लंदन में है। इसके नए अध्यक्ष बनाए गए समीर शाह। औरंगाबाद
में ये जन्मे हैं, जो कि महाराष्ट्र में है। बीबी बीबीसी में भी बीबी है और बीबी का मकबरा भी औरंगाबाद में है, ऐसे याद रखिएगा, जिसे ताजमहल की फूहड़ नकल कहा जाता है। बीबी का मकबरा औरंगजेब ने बनवाया था। लोकाडोंग दोस्तों क्या है? मेघालय की हल्दी है, इसको जीआई टैग दिया गया है। इसके अलावा गारो डकमांडा लरनाई वहाँ का बर्तन है। गारो डकमांडा दोस्तों ड्रेस है। और चुबूची वहाँ का मादक पेय है। इन तीनों के चारों उत्पादों को जीआई टैग दिया गया है, 10 वर्षों के लिए दिया जाता है। राजकुमार रामनाथन टेनिस खिलाड़ी हैं, कर्नाटका के हैं। केएनटी का मतलब कर्नाटक। कालाबुर्गी ओपन टेनिस 2023 का इन्होंने पुरुष एकल जीता है। गीतिका कौल दोस्तों सियाचिन, जो दुनिया का सबसे ऊंचा युद्ध स्थल कहा जाता है, वहां पर तैनात होने वाली पहली महिला मेडिकल ऑफिसर हैं। याद रखिएगा, एमओ का मतलब मेडिकल ऑफिसर, चिकित्सीय अधिकारी। इनसे पहले पहली महिला अधिकारी जो वहाँ पर तैनात हुई कैप्टन शिवा चौहान। हनुक्का दोस्तों क्या यहूदियों का एक त्यौहार है, जैसे क्रिसमस होता है ईसाइयों का, उसी तरह से यहूदियों का क्रिसमस हनुक्का को कहा जाता है। और चूंकि इजराइल में यहूदी ज़्यादा हैं तो स्वाभाविक सी बात है वहाँ पर जोर शोर से इसका आयोजन होता है। निखिल डे दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार रोधी चैंपियन पुरस्कार प्राप्त किए हैं। कुल 11 लोगों को यह प्रदान किया गया, उनमें अकेले भारतीय निखिल डे हैं। यूएसए यह पुरस्कार प्रदान करता है। छऊ पर्व दोस्तों लोक नृत्य है छऊ, और इसी का आयोजन छऊ पर्व के नाम से होता है। कहाँ आयोजित हुआ? तो विकल्प में ओडिशा भी रहेगा, घबराइएगा मत। मनोज सिन्हा ने इसका उद्घाटन किया श्रीनगर में। मनोज सिन्हा वहाँ के उपराज्यपाल हैं। इसके अलावा वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा में इसको लोक नृत्य का दर्जा मिला है, वहीं पर ये प्रसिद्ध भी है। तो है कहाँ का? है इधर वेस्ट बंगाल, झारखंड और ओडिशा का, लेकिन मनाया कहाँ गया है? श्रीनगर में, जम्मू कश्मीर। पिंक बाल वर्म दोस्तों विनाशकारी कीट है, इसका वैज्ञानिक नाम पेक्टिनोफोरा है। इस तरह के क्वेश्चन समीक्षा अधिकारी में खूब पूछे जाते हैं। कपास की फसल को नुकसान पहुंचाने वाला कीट है। जहाँ जहाँ कपास की खेती होती है, मतलब पश्चिमी भारत के आसपास का क्षेत्र, वहाँ पर किसान इसको लेके बहुत परेशान थे। ये एक कीट है, पिंक कलर होता है, इसीलिए इसको पिंक बालवर्म कहा जाता है। ये कपास के बीजों में और उसके जो फूल हैं उनको जो है नुकसान पहुंचाता है। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाया जाता है, क्योंकि 10 दिसंबर 1948 को मानवाधिकार घोषणा पत्र जारी हुआ था यूएनओ का, और इसी अवसर की ये 75वीं वर्षगांठ है। इसकी थीम क्या थी? फ्रीडम, इक्वलिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। याद रखिएगा। अपार क्या है साथियों? ऑटोमेटेड परमानेंट एकेडमिक अकाउंट रजिस्ट्री। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, परमानेंट एकेडमिक एक आईडी है दोस्तों, एक आईडी कार्ड की तरह है। इसमें विद्यार्थियों की सारी जानकारी रहेगी, कौन सी क्लास में कितने नंबर पाए हैं, कौन सा फॉर्म भरा है, कौन सा, मतलब सारी एक्टिविटीज जो है इसी में दर्ज होंगी। इसका विकास शिक्षा मंत्रालय ने किया है। सभी राज्यों को लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। अपार। तेलंगाना दोस्तों टीएलजी शॉर्ट फॉर्म में लिखता हूँ। नए सीएम इसके रेवंत रेड्डी बने हैं। 119 सीटें हैं यहाँ पर विधानसभा की, उनमें से 64 कांग्रेस ने जीती हैं, तो कांग्रेस के ही ये सीएम हैं। इनको शपथ किसने दिलवाई? तमिलसाई सौंदरराजन, जो वहाँ के राज्यपाल हैं। आरपी का मतलब राज्यपाल। और वहाँ के सीएम जो रेवंत रेड्डी हैं, उन्होंने महालक्ष्मी योजना आते ही शुरू कर दी है। निःशुल्क बस सेवा है महिलाओं के लिए, और राजीव आरोग्यश्री। अब राजीव गांधी जी का नाम है तो स्वाभाविक सी बात है कि कोई कांग्रेस शासित ही प्रदेश होगा जहाँ पर ये योजना शुरू हुई है। तो राजीव आरोग्यश्री योजना आयुष्मान भारत की तरह है स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसमें 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाता है। ये भी आरआर ने शुरू की। आरआर मतलब रेवंत रेड्डी। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, सीसी का मतलब क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 मोस्ट इम्पॉर्टेंट
अच्छा, क्लाइमेट को महसूस कैसे किया जाता है? बाच करके। तो जर्मन बाच जो है इसको जारी करता है। इंडिया को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, पहले इसको 8वां स्थान प्राप्त हुआ था। पहले 3 स्थानों पर कोई नहीं है, चौथे स्थान पर डेनमार्क है, तो 7वां स्थान प्राप्त हुआ है। ग्रीन हाउस गैसों को घटाने के लिए जो देश प्रयास करते हैं, उन्हीं प्रयासों के आधार पर इंडेक्स बनाया जाता है और उसी के आधार पर रैंकिंग जारी की जाती है। एडमिरल कप सेलिंग रेगाटा आप सभी को पहले भी बता चुका हूँ, ये एक नौका दौड़ है। इंडियन नेवी एकेडमी केरल में इसका आयोजन हुआ, केरल के एझिमाला जिले में नौका दौड़ है। सेलिंग रेगाटा नौका का नाम है। एक छोटी नौका होती जिसपे एक व्यक्ति ही बैठ सकता है और उनमें दौड़ कराई जाती है। तो इस रेगाटा में जो विजेता है वो इटली रहा है और उप विजेता इंडिया रहा है। युद्ध विराम की बात करें तो युद्ध विराम के खिलाफ यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में यूएसए ने अपने वीटो का इस्तेमाल कर लिया है। आप सभी को पता है कि यूएनएससी में 5 देशों को वीटो प्राप्त है, उनमें से अमेरिका एक है। मतलब प्रस्ताव अगर पारित हो रहा है, इन 5 में से कोई एक अपनी वीटो पावर का इस्तेमाल करेगा तो प्रस्ताव पारित नहीं होगा। इसलिए पूरी यूएनएससी एक तरफ और ये 5 देश एक तरफ, इन 5 में से एक भी अगर दूसरी लीग पे गया तो मामला गड़बड़। तो यहीं पर अमेरिका ने ऐसा किया है। क्यों? क्या अमेरिका शांति नहीं चाहता है? जी हाँ, कारण बताया है कि हमास जो है और ज़्यादा हिंसक हो सकता है, उसके और ज़्यादा हिंसक होने की आशंका, इसलिए युद्ध विराम जो है नहीं किया जाए। राफा क्रॉसिंग दोस्तों ये भी चर्चा में रही है। मिस्र से होकर गाजा में जाने का एक रास्ता है, आप सभी सुने होंगे, ये नाम न्यूज़ में अक्सर रहा है। गाजा से लोग जो हैं मिस्र की ओर आ रहे थे, इसी क्रॉसिंग के तहत जो फ़िलिस्तीनी थे वो मिस्र की ओर आ रहे थे, इसीलिए चर्चा में रहा था। तो इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम विद पार्थ पे मिल जाएगा, टारगेट विद पार्थ पे, और व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई समस्या है, यदि कोई क्वेरी है आपकी। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेहनत कीजिए, अभी भी 2 महीने हैं, बहुत कुछ किया जा सकता है। रपटा के करंट अफेयर्स पढ़िए, रपटा की जीएस पढ़िए, और रीजनिंग जो एक हिस्सा है उसको भी हल्के में मत लीजिए। जो PYQs हैं उनको करते रहिए। धन्यवाद।